बीएसपी अध्यक्ष मायावती को चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम समुदाय से वोट की अपील करने का खामियाजा मायावती को 2 दिन के बैन के साथ झेलना पड़ रहा है, जिसके खिलाफ जब मायावती सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की अर्जी पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया। कोर्ट की ओर से कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। आयोग सिर्फ आचार संहिता तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अप्रोप्रिएट स्टेप लिए गए थे, जो 4 पॉलिटिशियंस को बैन किया गया था, उन पर कोर्ट ने सेटिस्फेक्शन दिखाया और कोर्ट ने बोला कि ये अप्रोप्रिएट स्टेप लिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, आगे कोई इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी दोबारा इसमें मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करता है तो हम इस याचिका को दोबारा मेंशन कर सकते हैं सीजीआई कोर्ट में और सीजीआई कोर्ट इस पर दोबारा एक्शन लेगा। मायावती जी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने मेंशन किया था कि आज हमारी ये याचिका को दोपहर 2 बजे के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेकंड फेज की पोलिंग का, प्रचार का। तो कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया। कोर्ट ने कहा अगर आपको दिक्कत है तो आप अपील फाइल करें, हम अब इस ऑर्डर में कोई भी अमेंड करने नहीं जा रहे हैं। आइए दिखाते हैं कि आखिर मायावती के किस बयान पर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर सख्ती दिखाई है। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। मायावती के इसी भाषण पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई है। ये बयान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ है और 18 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अनुसार इन 48 घंटे में मायावती कोई चुनावी सभा, रोड शो या राजनीतिक ट्वीट नहीं कर सकती हैं। वहीं ईसी के इस एक्शन से खफा मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे निराधार बता चुकी हैं। मायावती ने चुनाव आयोग को दलित विरोधी भी करार दिया था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने भाषण में कहीं भी जाति व धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है, बल्कि मैंने स्पष्ट तौर से सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों से गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी और मुस्लिम समाज से खास तौर से अपील की थी कि आप अपना वोट किसी नातेदार रिश्तेदार के चक्कर में पड़कर बंटने ना दें, जिसका कि स्पष्ट मंशा थी एवं एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर या रिश्ते नातों या नातेदारों के चक्कर में पड़कर अपना वोट नहीं बांटना चाहिए और अपना वोट एक तरफा गठबंधन के प्रत्याशी को देकर बीजेपी को हराना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने ऊपर लिखी बात को यहाँ जो अभी बताया है, जो मैंने उनको लिख कर दिया, इस बात को पुनः स्पष्ट किया था कि पूरे भाषण में मैंने कहीं भी किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं है और ना ही किसी धर्म के प्रति कोई बयान दिया है जिससे कि वातावरण खराब हो। अपने जवाब में मैंने ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो मुझे उन्होंने जवाब मांगा तो सीडी तो देनी चाहिए थी। मैंने अपने जवाब में ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा यह अनुरोध किया था कि पूरे भाषण को सुना जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने किसी एक समाज व धर्म के लोगों से वोट नहीं मांगा है, बल्कि सर्व समाज से वोट देने की अपील की है। इन सभी बातों को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करके आज चुनाव आयोग ने दोपहर बाद अचानक एक आदेश दे करके दिनांक 16 अप्रैल 2019 यानी कि कल सुबह 6 बजे से मेरे ऊपर 48 घंटे का हर प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अंतर्गत
परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो इस देश के हर नागरिक को एक मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है, उसमें हमें वंचित किया जा रहा है, और वह भी बगैर किसी व्यक्तिगत सुनवाई के। या तो मुझे सुनना चाहिए था, वह भी बगैर किसी व्यक्तिगत सुनवाई के तथा बगैर कोई साक्ष्य सीडी वगैरह दिए हुए। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा स्पष्ट रूप से हर नागरिक को मूलभूत अधिकार दिया गया है कि उसको कहीं भी आने जाने से तथा अपनी बात रखने से वंचित नहीं किया जा सकता है। परंतु यहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश पारित किया गया है जिसके तहत संविधान में दिए गए इन मूलभूत अधिकारों से मुझे पूर्ण रूप से गलत आधारों पर बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरतापूर्वक वंचित कर दिया गया है। खैर, अब मायावती की ना ईसी सुन रहा है ना ही सुप्रीम कोर्ट, और विवादित बयान को लेकर बड़े नेताओं पर ऐसी सख्ती दूसरे नेताओं के लिए भी सबक बन गई है।